जब मन में वहम घर कर जाता है तो हम बिना किसी ठोस वजह के अपने ही लोगों से दूर होने लगते हैं। संदेह और गलत फहमियां पनपने लगती हैं और धीरे धीरे रिश्ते बिखरने लगते हैं। इसलिए जीवन में प्रेम को प्राथमिकता दें, वहम को नहीं, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र ऐसा भाव है जो हमें जोड़ कर रखता है और जीवन को सुखमय बनाता है। जीत जाओ खुद के लिए, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे हारने का इंतजार करने वाले पहले से ही खड़े हैं। लोग तुम्हारी असफलता पर मुस्कुराएंगे, तुम्हारी कमजोरियों पर तंज कसेंगे और तुम्हारे गिरने का जश्न मनाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद के लिए जीत गए तो वही दुनिया जो आज तुम्हें गिरते हुए देखना चाहती है, कल तुम्हारी उड़ान की गवाही देगी। इस संसार में कोई नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, कोई नहीं चाहता कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचो, क्योंकि हर किसी को अपनी जीत से मतलब है। लेकिन अगर तुमने खुद के लिए जीतना सीख लिया तो फिर कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। इतना भी अच्छा मत बनो कि हर कोई तुम्हारा बुरा करने लगे, क्योंकि इस दुनिया में लोग अक्सर उसी इंसान का फायदा उठाते हैं जो हर हाल में अच्छा बना रहता है। याद रखना, दुनिया को नफरत का यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग बिना कहे भी उसे सच मान लेते हैं। मगर जब बात मोहब्बत की आती है तो वही लोग सबूत मांगने लगते हैं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा समर्पण, सब कुछ शक के तराजू पर तौला जाता है। और अगर तुमने खुद को बेवजह अच्छा बनाए रखा तो यही दुनिया तुम्हारी भलमनसाहत को कमजोरी समझेगी और बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी। अगर तुम जिंदगी के पुराने पन्नों पर ही अटके रहोगे, बार बार उन्हीं यादों को पलटोगे, उन्हीं अधूरे सपनों और खोए हुए लम्हों में उलझे रहोगे, तो आगे के खाली पन्नों पर कुछ नया, कुछ खास कैसे लिखोगे? बीते हुए कल को पकड़कर बैठे रहना सिर्फ वक्त की रेत को मुट्ठी में बांधने जैसा है। जो चाहे जितनी जोर से पकड़ो, एक न एक दिन फिसल ही जाएगा। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, नए किस्से गढ़ने का नाम है। और अगर तुमने खुद को उन पुराने पन्नों में कैद कर लिया तो तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाएगी। और याद रखना, हर अधूरी कहानी को कोई नहीं पढ़ता। कई बार हम लोगों को इसलिए भी खो देते हैं क्योंकि हम उनके लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद रहते हैं। हर पल उनके साथ खड़े रहते हैं, उनकी हर खुशी में शामिल होते हैं, हर दर्द को अपना बना लेते हैं और बदले में यही उम्मीद करते हैं कि वे भी हमें उसी तरह समझेंगे, उसी तरह अपनाएंगे। मगर इंसान की फितरत अजीब होती है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर करना भूल जाता है। जब तुम हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो एक दिन वह तुम्हारी अहमियत को नजरअंदाज करने लगेगा, तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगेगा। और तब तुम्हें एहसास होगा कि जिसे तुम अपना समझ रहे थे वह तुम्हें कभी अपना मानता ही नहीं था। इसलिए खुद को इतना भी हाजिर मत रखो कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करना ही भूल जाए। आवाज की पहुंच बस कान तक होती है। चाहे जितना जोर से बोल लो, जितना चिल्ला लो, अगर सामने वाला नहीं सुनना चाहता तो तुम्हारी बातें सिर्फ हवा में बिखर जाएंगी। लेकिन मौन की ताकत कुछ और ही होती है। वह सीधे दिल तक पहुंचती है, उसकी गूंज आसमान तक जाती है। जब शब्द बेअसर होने लगे, जब तुम्हारी बातें किसी के लिए मायने न रखें, तब खामोशी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। ये वह ताकत है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है, जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है और जो वहां तक पहुंचती है जहां शोर कभी नहीं पहुंच सकता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, हर किसी की फिक्र की, हर किसी के लिए खुद को बदला, अपने शब्दों को तोला, अपने जज्बातों को काबू में रखा, लेकिन फिर भी लोगों ने बुरा ही कहा।
जब चाहा कि सबका भला करूं, तब भी किसी ने गलतफहमी पाल ली। जब खुद को किसी के लिए बदल दिया, तब भी लोगों ने मुझ में कोई कमी निकाल ही ली। सच तो यही है कि इस दुनिया में तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ, लोग तुम्हें वैसे ही देखेंगे जैसा वे देखना चाहते हैं। इसलिए खुद को साबित करने के लिए मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहेगा वह बिना कहे भी समझ जाएगा, और जो तुम्हें गलत समझना चाहेगा वह तुम्हारे हर अच्छे पहलू में भी कोई न कोई कमी निकाल ही लेगा। जब मुझे यकीन है कि रब मेरे साथ है, तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करता है। जब ईश्वर का हाथ सिर पर हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती, कोई मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती, कोई साजिश तुम्हें हरा नहीं सकती। लोग क्या कहेंगे, कौन साथ देगा, कौन छोड़ जाएगा, ये सब बेईमानी है। क्योंकि जब भरोसा परमात्मा पर होता है, तो डर किसी और चीज का नहीं होता। राह मुश्किल हो सकती है, सफर अकेला लग सकता है, लेकिन जिस दिन एहसास हो जाता है कि रब हर कदम पर हमारे साथ है, उस दिन सारी फिक्र खत्म हो जाती है और इंसान बेखौफ हो जाता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो, क्योंकि दुनिया में हर किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। हर कोई तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने नहीं आएगा, लेकिन नमक छिड़कने वालों की कमी नहीं होगी। अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो, क्योंकि जिसे तुम्हारी तकलीफ समझनी होगी वह बिना कहे भी समझ लेगा, और जिसे बस सुनकर मजा लेना होगा वह तुम्हारी कमजोरियों को दूसरों तक पहुंचाने में देर नहीं करेगा। यह दुनिया हमेशा वैसे ही चलती आई है। लोग सामने से मुस्कुराएंगे, तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वही तुम्हारी कमजोरियों को अपना हथियार बना लेंगे। इसलिए खुद को संभालो, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जब तुम खुद ही अपने घावों को ढकना सीख जाओगे तो किसी और के मरहम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह वह गुण हैं जिन्हें निभाने के लिए हिम्मत चाहिए, सच्चाई चाहिए, और सबसे बढ़कर एक ऐसा दिल चाहिए जो फरेब और दिखावे से कोसों दूर हो। सस्ते लोग जो मौके के हिसाब से रंग बदलते हैं, जो मतलब के लिए रिश्ते बनाते और तोड़ते हैं, वह कभी इनकी कीमत नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके लिए वफादारी कोई ईमान नहीं, बस एक सौदा होता है, और ईमानदारी उनके लिए कोई आदत नहीं, बस एक दिखावा होती है। जो लोग सच्चे होते हैं वह मुश्किलों में भी अपने उसूल नहीं छोड़ते, और जो लोग सस्ते होते हैं वह हर मोड़ पर खुद को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, जब कोई आपसे बात करना बंद कर देता है तो समझ लेना कि अब वह दूसरों से आपके बारे में बात करने लगा है, क्योंकि जब तक दिल में जगह होती है तब तक इंसान अपनी बातें खुद आपसे करता है, लेकिन जब दिल से उतर जाते हो तो वही बातें किसी और के कानों तक पहुंचने लगती हैं। लोग सामने खामोश रहते हैं, मगर पीठ पीछे कहानियां बना लेते हैं, और सबसे अजीब बात तो यह है कि जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे पहले बदलते हैं। इसलिए जब कोई दूर हो जाए तो पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो वाकई अपना होता है वह दूर जाने की वजह नहीं तलाशता, बल्कि साथ निभाने का रास्ता ढूंढता है। अपने दर्द को मुस्कुराकर कहना क्या सीख लिया? हमने लोगों को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता। शायद इसलिए अब कोई हमारा हाल भी नहीं पूछता। किसी को यह एहसास ही नहीं होता कि जो हमेशा हंसता दिखता है वह अंदर से कितना टूटा हुआ हो सकता है। हमने अपने आंसुओं को छुपाना सीख लिया, इसलिए लोगों को लगता है कि हमें तकलीफें छूती ही नहीं।
लेकिन सच तो यह है कि हर जख्म गहरा है, बस उसे दिखाने की आदत नहीं रही। दुनिया बस वही देखती है जो उसे नजर आता है। उसे फिक्र नहीं होती कि किसी के चेहरे की हंसी के पीछे कितने दर्द छुपे हैं, कितनी रातें बेचैनी में कटी हैं और कितनी बातें दिल में ही रह गई हैं। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू सिर्फ तकलीफ से नहीं आते। वह तब बहते हैं जब दिल टूटता है, जब भरोसा टूटता है, जब कोई अपना होकर भी पराया बन जाता है। दर्द तो बहुत से लोग देते हैं, मगर जो दर्द अपनों के दिए घाव से रिश्ता रखता है वह सबसे गहरा होता है। दुनिया के ताने सह सकते हैं, पर अपनों की बेरुखी सहना मुश्किल होता है, क्योंकि जब अजनबी दर्द देते हैं तो तकलीफ होती है, मगर जब कोई अपना ही दिल तोड़ देता है तो वह दर्द एक सिसकती हुई खामोशी बनकर आंखों से बहने लगता है। और यही खामोशी सबसे बड़ा सच होती है। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने हमें जिंदगी जीना सिखा दिया, क्योंकि जब हर किसी की फिक्र की तो जाना कि इस दुनिया में खुद को भुला देना ही सबसे बड़ी भूल होती है। लोगों की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा और बदले में पाया क्या? बस एक ऐसा एहसास कि जितना तुम खुद को मिटाते जाओगे लोग उतना ही तुम्हें हल्के में लेते जाएंगे। ये गलती हमें समझा गई कि हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं, और अगर जिंदगी जीनी है तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक खुद के लिए नहीं जियोगे तब तक किसी के लिए जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है, वरना इंसान कैसा भी हो दिल का बुरा नहीं होता। मगर हालात जब बदलते हैं तो सोच भी बदल जाती है, और सोच बदल जाए तो फितरत भी धीरे धीरे बदलने लगती है। कोई जन्म से बुरा नहीं होता, मगर वक्त और परिस्थितियां इंसान को ऐसा बना देती हैं कि वह खुद भी नहीं समझ पाता कि कब उसकी मासूमियत खो गई और कब उसकी अच्छाई को दुनिया ने उसकी कमजोरी समझ लिया। लोग अक्सर इंसान के व्यवहार को ही उसका असली चेहरा मान लेते हैं, मगर उसके पीछे छुपे दर्द, मजबूरियां और टूटे हुए सपनों को देखने की कोशिश नहीं करते। और शायद इसी वजह से दुनिया में बुरे लोग कम और गलत समझे जाने वाले लोग ज्यादा होते हैं। मंजिलें सिर्फ ख्वाब बनकर ही रह जाएं, बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो कि सपने तो देखो मगर उन्हें पूरा करने के लिए कदम ही न बढ़ाओ। आराम कितना भी मीठा लगे, मगर याद रखना जो लोग नींद को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं उनकी जिंदगी अक्सर उन लोगों के इशारों पर चलती है जो मेहनत को अपनी आदत बना चुके होते हैं। सुबह की नींद पल भर की राहत जरूर देती है, मगर वही पल अगर मेहनत में लगा दो तो आने वाला कल सुकून से जीने का मौका दे सकता है। इसलिए सपनों को सिर्फ रातों में देखने तक सीमित मत रखो, उन्हें हकीकत बनाने के लिए हर सुबह अपने आराम को कुर्बान करना सीखो, क्योंकि जो जितना जल्दी उठता है उसकी मंजिल भी उतनी ही जल्दी उसके कदम चूमती है। झूठी बातों पर जो लोग आज वाह वाह कर रहे हैं वही लोग एक दिन तुम्हें तबाह भी करेंगे, क्योंकि उनकी तारीफ सिर्फ उस वक्त तक है जब तक उन्हें फायदा दिख रहा है। जैसे ही सच सामने आएगा या तुम उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलोगे, वही लोग सबसे पहले तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। दुनिया में अक्सर लोग सच्चाई से ज्यादा मीठे झूठ को पसंद करते हैं, मगर याद रखना जो भीड़ आज ताली बजा रही है वही भीड़ कल पत्थर भी उठा सकती है। इसीलिए तारीफों के जाल में मत उलझो, सच्चाई के साथ खड़े रहो, क्योंकि झूठ का सहारा लेकर जो लोग ऊपर उठते हैं उनकी गिरावट
उतनी ही दर्दनाक होती है। अक्सर अपनों की चालाकियां ही उस इंसान को समझदार बना देती हैं जिसे दुनिया बेवकूफ समझती है। जब अपने ही चेहरे पर मुस्कान लिए दिल में चालाकियां छुपाए घूमते हैं, तब इंसान सीख जाता है कि हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती। बार बार चोट खाने के बाद आखिरकार वह समझ जाता है कि दुनिया में मासूमियत से ज्यादा होशियारी की जरूरत होती है। कुछ सबक किताबें नहीं बल्कि अपनों के दिए हुए धोखे सिखाते हैं, और यही सबका इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि फिर वह किसी की चालाकी में फंसने से पहले ही संभल जाता है। आदमी अपने दुख को किसी भी तरह सह लेता है, कभी हालात को कोसकर, कभी खुद को समझाकर, तो कभी तकदीर के नाम पर सब्र करके। लेकिन जब बात दूसरों के सुख की आती है तो वही इंसान बेचैन हो जाता है। उसे अपनी तकलीफ उतनी तकलीफ नहीं देती जितना किसी और की खुशी चुभती है। यही इंसानी फितरत है जो जलन को जन्म देती है, और फिर धीरे धीरे यह जलन इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। अगर इंसान अपने दुख के साथ साथ दूसरों की खुशियों को भी स्वीकारना सीख ले तो शायद उसकी खुद की तकलीफ भी आधी रह जाए। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आज तुम कौन हो, तुम्हारे पास क्या है, या दुनिया तुम्हें किस नजरिए से देखती है, बल्कि यह उस ताकत से तय होता है जो तुम्हारे भीतर छुपी है, उस क्षमता से जिसे तुम अपने कर्मों से निखार सकते हो। इंसान की असली कीमत उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं बल्कि उस ऊंचाई से आंकी जाती है जहां तक वह खुद को ले जा सकता है। अगर तुम खुद को निखारने, संवारने और आगे बढ़ने का हौसला रखते हो तो कोई भी सीमा तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बन सकती। जो इंसान नादान होता है वही सच में जिंदगी का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि उसे हर बात की गहराई में जाने की जरूरत नहीं होती। वह हर लम्हे को खुलकर जीता है, बिना किसी बेवजह की उलझन के, बिना किसी बोझ के। लेकिन जो ज्यादा होशियार होता है वह हर चीज में तर्क ढूंढता है, हर बात को सोच सोच कर खुद को उलझा लेता है और इसी उलझन में जीने का सुकून खो देता है। कभी कभी नासमझ बने रहना ही असली समझदारी होती है, क्योंकि बेफिक्री से जिया गया एक छोटा सा पल भी पूरी जिंदगी की भागदौड़ से कहीं ज्यादा कीमती होता है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, हर लम्हे को जी भर के महसूस करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। रोज शाम को जब सूरज ढलता है तो सिर्फ रोशनी ही नहीं जाती बल्कि हमारी अनमोल जिंदगी का एक और दिन भी कम हो जाता है। हर गुजरता पल हमें याद दिलाता है कि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हमने आज को कैसे जिया। इसीलिए मुस्कुराओ, खुश रहो, छोटी छोटी खुशियों में जीना सीखो, क्योंकि जिंदगी हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ढल रही है और इसे सिर्फ अफसोस में बिताने का कोई मतलब नहीं। बड़े अजीब हैं इस दुनिया के मेले, जहां चारों तरफ भीड़ तो नजर आती है मगर हर इंसान अपनी ही राह पर अकेला चलता है। हंसते चेहरे, चमकती आंखें, रंगीन माहौल, सब कुछ तो भरा पूरा लगता है, लेकिन जब नजरें गहराई से देखती हैं तो एहसास होता है कि इस भीड़ में भी हर कोई अकेला ही है। रिश्तों की गर्माहट है मगर दिलों में फासले हैं। बातें बहुत होती हैं मगर समझने वाले कम हैं। सच तो यही है, जिंदगी के इस मेले में सब साथ तो हैं मगर अपनी अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ रहे हैं। सुदामा ने बड़े ही भावुक मन से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार स्नेह झलक रहा था।
उन्होंने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, सुदामा, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहां होती है? सच्ची मित्रता तो निस्वार्थ होती है, जिसमें कोई स्वार्थ, कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण और प्रेम होता है। जो अपने सुख दुख में किसी का साथ सिर्फ इसीलिए चाहता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, वह मित्र नहीं बल्कि अवसरवादी होता है। मित्र तो वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के बस साथ खड़ा रहता है, हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर, बिना किसी शर्त के। यही सच्ची मित्रता है, यही असली दोस्ती का मतलब है। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत, क्योंकि तुम्हारी एक हंसी किसी के दिल को गहरा घाव दे सकती है। सबके दुख बांटना, लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना, क्योंकि जो दर्द तुम किसी और को दोगे वही किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत, क्योंकि रोशनी बांटने वाला हमेशा याद रखा जाता है, जबकि अंधकार देने वाला भुला दिया जाता है। यही जीवन की सच्ची रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। इसलिए अपने कर्म ऐसे रखो कि जब समय तुम्हारे सामने आईना लेकर खड़ा हो तो तुम्हें अपनी ही छवि पर गर्व हो। अगर किसी अंधे आदमी को अचानक देखने की शक्ति मिल जाए तो सबसे पहले वह उस छड़ी को फेंकता है जिसने हर मुश्किल राह में उसका सहारा दिया था, जो उसके हर कदम पर साथ थी, जो कभी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका संबल बनी थी। यही इंसानी फितरत है। जब तक जरूरत होती है तब तक हर चीज की कद्र होती है, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं वही चीज बोझ लगने लगती है। समय के साथ नजरिया बदल जाता है, पर सच यही है कि जो मुश्किल वक्त में साथ होता है वही असली सहारा होता है। मगर अफसोस, इंसान अक्सर उसे सबसे पहले भुला देता है। दोनों को ही अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। एक को तब जब वह बिना जरूरत के बोलता है, और दूसरा तब जब जरूरत पड़ने पर भी चुप रह जाता है। बेवजह बोले गए शब्द कभी कभी ऐसे जख्म दे जाते हैं जो वक्त बीतने के बाद भी नहीं भरते। वहीं जब इंसान को बोलना चाहिए तब उसकी चुप्पी कई बार रिश्तों को, हालातों को और खुद उसकी पहचान को खत्म कर देती है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है, क्योंकि दोनों ही स्थितियां इंसान के भविष्य की दिशा तय करती हैं। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो, क्योंकि हर चीज की सच्चाई उसकी बाहरी चमक से नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे असली रंग से परखी जाती है। काली दाल को ही देख लो, बाहर से जितनी काली नजर आती है उसके भीतर के दाने उतने ही साफ और उजले होते हैं। ठीक वैसे ही इंसान भी हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वह दुनिया को दिखाता है। कुछ लोग बाहर से सख्त लगते हैं मगर उनके दिल में अपार स्नेह होता है। वहीं कुछ लोग मीठी बातों से दूसरों को लुभाते हैं मगर भीतर से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए केवल बाहरी रंगत पर मत जाओ, असली पहचान तो वक्त और हालात ही कराते हैं। लोग बनाते गए और हम बनते गए, कभी मजाक तो कभी तमाशा, किसी की हंसी का कारण बने तो किसी के तानों का निशाना, कभी अपनों की महफिल में हंसी का पात्र बने तो कभी गैरों की नजरों में एक खेल। वक्त गुजरता रहा और हम समझते गए कि दुनिया में हर किसी को बस देखने का शौक है। कोई किसी के दर्द को नहीं पढ़ता, किसी की तकलीफ को नहीं समझता। बस अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग खेलते रहते हैं और हम अनजाने में उस खेल का हिस्सा बनते जाते हैं। पर अब समझ आया कि इस दुनिया में खुद को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। देखकर परेशान हूं रिवाज दुनिया का। अब झूठ बोलकर भी लोग शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि गर्व से उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। सच कहने वाला अकेला पड़ जाता है
और झूठ बोलने वाला महफिल में सर तान कर बैठता है। ईमानदारी पर हंसी उड़ाई जाती है और धोखे को चालाकी का नाम देकर सराहा जाता है। लोग अब सच से नहीं डरते, बल्कि सच बोलने वालों को कमजोर समझते हैं। जमाना ऐसा आ गया है कि झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारतें ऊंची होती जा रही हैं और सच की राह पर चलने वालों को हर कदम पर ठोकरें मिल रही हैं। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो अपनी बातों में इतनी मिठास घोल देते हैं कि सामने वाला उन्हें अपना सबसे करीबी समझने लगता है, लेकिन उनके दिल में बस जहर भरा होता है, जो वक्त आने पर इंसान को अंदर तक तोड़कर रख देता है। ये लोग सामने से मुस्कुराते हैं, अपनापन जताते हैं, मगर पीठ पीछे चालें चलने में भी देर नहीं लगाते। उनकी मीठी बातों पर भरोसा करना आसान होता है, लेकिन जब असली चेहरे सामने आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि अब चेहरे नहीं, इंसान के इरादे पढ़ने की आदत डालनी पड़ती है। कदर सिर्फ उसकी करनी चाहिए जिसे आपके होने से खुशी और न होने से तकलीफ हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो साथ तो देंगे, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। आपकी मौजूदगी से जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए खुद को बेकार मत बनाओ, क्योंकि जो इंसान आपके होने और न होने को महसूस ही नहीं करता, उसके लिए आपकी भावनाओं की भी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए अपनी कदर वहां करो जहां तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत हो, जहां तुम्हारे जाने से दिलों में खालीपन रह जाए, न कि वहां जहां तुम्हारा होना या न होना बराबर हो। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ निभाना तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जब वक्त बदले तो उन्हें मत भूलना, जिन्होंने मुश्किल हालातों में तुम्हारा हाथ थामा था, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे पकड़कर रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से रिश्तों को तोड़ देते हैं वे तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझेंगे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जो तुम्हारे साथ रहे उसे तुम पर गर्व हो, और जो छोड़कर चला जाए उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आए। जरूरी नहीं कि दूसरों का मुंह मीठा करने के लिए उन्हें मिठाई ही खिलाई जाए। कभी कभी मीठे शब्द भी किसी के दिल को उतनी ही खुशी दे सकते हैं जितनी किसी मिठाई का स्वाद देता है। एक अच्छा शब्द, एक मधुर वाक्य या दिल से निकली कोई सच्ची बात किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, किसी टूटे हुए इंसान को हौसला दे सकती है। इसलिए अपनी वाणी को इतना मधुर बनाओ कि बिना किसी खर्च के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपनी बातों से ही किसी का दिन संवार सको, किसी के दिल को सुकून दे सको, क्योंकि असली मिठास शब्दों में होती है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। खुशी और गम जीवन के दो ऐसे पहिए हैं जो हमेशा एक दूसरे के समांतर चलते रहते हैं। जब एक तेज रफ्तार में होता है तो दूसरा धीमा पड़ जाता है, लेकिन रुकता कभी नहीं। जब जीवन में खुशी अपने शिखर पर होती है तब गम कहीं न कहीं दबा रहता है, और जब गम हावी होता है तो खुशी बस कहीं पास ही ठहरी होती है, सही समय पर लौटने के लिए। समय के साथ दोनों की गति बदलती रहती है, लेकिन सच्चाई यही है कि न तो खुशी हमेशा बनी रहती है और न ही दुख हमेशा ठहरता है, क्योंकि जीवन का नियम यही है, जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह फिर लौट कर आएगा। जो लोग हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वे खुद को अनजाने में ही अनगिनत तकलीफों में डाल देते हैं। छोटी छोटी बातें उनके मन में घर कर जाती हैं। बीते हुए लम्हों को बार बार दोहराने की आदत उन्हें बेचैन कर देती है, और आने वाले समय की अनिश्चितता उन्हें डराने लगती है। वे खुद ही अपने दिमाग में सवालों की उलझने बुनते रहते हैं और फिर
उन्हीं में फंसकर परेशान होते रहते हैं। असल में ज्यादा सोचने से न तो बीता हुआ समय वापस आता है और न ही भविष्य का कोई हल निकलता है, बस वर्तमान की शांति छिन जाती है। कदर वही होती है जो किसी के रहते की जाए, क्योंकि जब इंसान पास होता है तब उसकी अहमियत समझना सच्ची इंसानियत होती है। अगर उसकी गैर मौजूदगी के बाद एहसास हो कि वह कितना कीमती था, तो वह कदर नहीं बल्कि पछतावा कहलाता है। अक्सर लोग अपनों की मौजूदगी को हल्के में ले लेते हैं, उन्हें आदत समझ बैठते हैं, लेकिन जब वही अपना दूर चला जाता है तब एहसास होता है कि जो हमेशा साथ था उसकी अहमियत कितनी गहरी थी। इसलिए कदर करना सीखो, क्योंकि जो आज पास है जरूरी नहीं कि वह हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहेगा। जो आज तुम्हारे पास है वह हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं, हालात बदलते हैं और कभी कभी लोग भी बदल जाते हैं। इसीलिए जो कुछ भी तुम्हें आज मिला है उसकी कदर करना सीखो, चाहे वह रिश्ता हो, प्यार हो, सम्मान हो या कोई अवसर, क्योंकि जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तब सिर्फ अफसोस रह जाता है। खुश रहो, संतुष्ट रहो और जो भी जीवन ने तुम्हें दिया है उसे संजो कर रखो, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं और जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का भी हो सकता है। जिंदगी का सफर बिल्कुल ओस की बूंद जैसा है, जो कभी कोमल फूलों की पंखुड़ियों पर सजे तो ऐसा लगे मानो स्वर्ग का स्पर्श कर लिया हो, और कभी ठंडी हवाओं के झोंके में उड़कर मिट्टी में मिल जाए तो ऐसा लगे जैसे कभी था ही नहीं। यही जीवन का सच है, कभी ऊंचाइयों पर ले जाकर हमें खुशियों से भर देता है तो कभी हालातों के थपेड़े हमें जमीन पर गिरा देते हैं। लेकिन चाहे फूल में हो या धूल में, ओस की बूंद की तरह हमें अपनी सुंदरता और सच्चाई को बनाए रखना है, क्योंकि यही जीवन की असली पहचान है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, वह अदृश्य ढाल की तरह होती है जो बुरे वक्त में भी हमारी हिफाजत करती है। लेकिन बद्दुआ कभी कभी ऐसा पीछा करती है कि इंसान चाहकर भी उससे बच नहीं पाता। दुनिया एक आईने की तरह है, यहां जो भी दोगे वही लौट कर आएगा। अगर इज्जत दोगे तो वही बढ़कर तुम्हारे पास वापस आएगी, और अगर धोखा दोगे तो एक दिन वही तुम्हारे कदमों तले बिछ जाएगा। इसलिए सोच समझकर शब्द बोलो, सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि जो कुछ भी हम दुनिया को देते हैं वह देर सवेर किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी में वापस जरूर आता है। जीवन हमें दूसरा मौका जरूर देता है, जिसे हम कल कहते हैं। कल का यह मौका हमेशा एक नई शुरुआत का संकेत होता है, जहां हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और नए सपनों को जी सकते हैं। यह समय हमें यह याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है और हर समस्या के बाद एक नया हल भी मौजूद होता है। इसलिए कभी हार न मानो, क्योंकि कल का दिन नई उम्मीदों और नई संभावनाओं से भरा होता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। यह अहंकार मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है और उसे दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना पैदा करता है। पाप करने वाला व्यक्ति अपनी गलती को महसूस कर सकता है और सुधार सकता है, लेकिन पुण्य के अहंकार में डूबा व्यक्ति अपनी खुद की अच्छाई के नशे में इतना खो जाता है कि उसे अपनी कमियां दिखाई ही नहीं देती। इसलिए पाप से बचना जरूरी है, लेकिन पुण्य के अहंकार से बचना और भी जरूरी है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और इसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। यह एक ऐसा सफर है जहां संघर्ष और समझदारी दोनों का महत्व बराबर है। लड़ने से हमें मजबूती मिलती है, हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं।
वहीं समझने से हमारी राह आसान हो जाती है। हम परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और अपने जीवन को सरल और सार्थक बना लेते हैं। इसीलिए जिंदगी को बदलने के लिए संघर्ष करो, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए समझो भी। जीवन केवल एक अनुभव है, न कुछ उससे अधिक और न कुछ उससे कम। यह एक सफर है जो हर पल नए रंग और नए मोड़ लेकर आता है। इसे ज्यादा गंभीरता से लेना या फिर हल्के में लेना, यह हम पर निर्भर करता है। जीवन को समझने की कोशिश करो, लेकिन उसे लेकर तनाव ना पालो। यह ना तो बहुत बड़ा है, ना ही बहुत छोटा, बस यह है, और इसे जीने का अपना एक अलग ही आनंद है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। यह जीवन का एक सच है जो हमें यह सिखाता है कि हर चीज का महत्व समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी हंसी मजाक में बदल जाती हैं, लेकिन जब समय विपरीत होता है तो एक मासूम मजाक भी बड़ी गलती की तरह लगने लगता है। इसीलिए समय को समझो और हर पल को सही ढंग से जियो। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। यह सच है कि जीवन में हम जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं वह सब इस दुनिया में छूट जाता है, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। वे हीरे मोतियों की तरह हैं जो हमारे दिल में चमकते रहते हैं और हर पल हमें उन लम्हों की खुशी और गम दोनों से जोड़ते रहते हैं। इसीलिए यादों को संजो कर रखो, क्योंकि यही तो वह खजाना है जो हमें इस जीवन की असली कीमत समझाता है। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में जो अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं, लेकिन उसकी खुशबू अपनी पसंद की तय करते हैं। यह एक ऐसी विडंबना है जो हमारे समाज में आम है, जहां लोग भगवान को खुश करने के नाम पर अपनी पसंद और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं। वे भूल जाते हैं कि भक्ति और आस्था का असली मतलब अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से समर्पण करना है। यह दिखाता है कि कैसे हमारी आदतें और सोच हमारी आस्था को भी अपने ढंग से ढाल लेती हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जो समाज में अक्सर देखने को मिलती है, जहां लोग सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि असली ताकत और सम्मान छोटे लोगों के साथ मिलकर चलने में होता है, न कि बड़े लोगों की चापलूसी करने में। यह दिखाता है कि कैसे महत्वाकांक्षा कभी कभी इंसान को उसकी मानवता और संवेदनशीलता से दूर कर देती है। कभी भी गरीबों का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिस ऊंचाई पर आज कोई खड़ा है, कल वह वहां नहीं रहेगा, और जो आज नीचे है हो सकता है कल ऊपर उठ जाए। धन, दौलत, शोहरत और रुतबा, ये सब वक्त के मेहमान हैं। ये कभी किसी के साथ स्थायी नहीं रहते। जो आज अमीर है कल गरीब भी हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है उसका भी वक्त बदलेगा। इसीलिए इंसान को अपने शब्दों और कर्मों में हमेशा संवेदनशीलता रखनी चाहिए, क्योंकि हालात किसी के भी बदल सकते हैं, मगर इंसानियत और सम्मान हमेशा साथ चलते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, मगर इन दोनों में एक बारीक फर्क है। शीशा अक्सर गलती से टूट जाता है, लेकिन रिश्ता गलत फहमी से बिखरता है। शीशे के टुकड़े बिखरने के बाद अगर जोड़ भी दिए जाएं, तो उस पर दरारें साफ दिखाई देती हैं। ठीक वैसे ही जब रिश्तों में गलत फहमियां घर कर जाती हैं, तो भले ही माफी मांग ली जाए, बातें सुलझा भी ली जाएं, लेकिन दिल में आई दरारें हमेशा बनी रहती हैं।
इसलिए जितना जरूरी शीशे को संभाल कर रखना है, उतना ही जरूरी रिश्तों में विश्वास और समझ बनाए रखना है, क्योंकि एक बार टूट जाने के बाद ना शीशा पहले जैसा रहता है और ना ही रिश्ता। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताएं, अपनी मान्यताएं। लेकिन अजीब बात यह है कि जब बात खुद की आती है तो हम अपने फैसले अपनी सहूलियत से तय करते हैं, और जब बात दूसरों की होती है तो उन्हें परखने के लिए आईने लेकर खड़े हो जाते हैं। खुद की गलतियों को तर्कों से ढक लेते हैं, लेकिन दूसरों की छोटी छोटी खामियों को भी बड़ा बनाकर देखने लगते हैं। हम अपने लिए नियम अलग बनाते हैं और दूसरों के लिए अलग, शायद इसलिए कि इंसान को अपनी छवि देखने के लिए कभी आईने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दूसरों को आंकने के लिए वह हर वक्त आईना हाथ में लिए घूमता रहता है। हर चीज में फर्क करना सही नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें अपनी जुदाई में ही खास होती हैं, अपनी अलग पहचान में ही खूबसूरत लगती हैं। हर फूल को एक ही रंग में रंगना जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी अलग अलग खूबसूरती ही बगिया को संपूर्ण बनाती है। हर इंसान को एक ही नजर से देखना भी जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी अलग सोच, अलग स्वभाव ही इस दुनिया को खास बनाते हैं। कभी कभी चीजों को वैसे ही स्वीकारना चाहिए जैसे वे हैं, क्योंकि उनकी यही अनोखी पहचान ही उन्हें सुंदर बनाती है। जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, उसे तुम्हारी चिंता सबसे अधिक है। संबंधों को समय की नहीं, बल्कि समझ की आवश्यकता होती है। शांति बनाए रखने के लिए संसार के किसी भी भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन में उन दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे, और दूसरे वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़ गए। ये दोनों प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन के सच्चे शिक्षक हैं। माता पिता और गुरु की सेवा करो, क्योंकि यही जीवन में भगवान के दूसरे रूप हैं। कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। सच्चाई से बोला गया एक शब्द कई झगड़ों को शांत कर सकता है। लोग अक्सर मौत से डरते हैं, परंतु यह तो जीवन की जंजीरों से मुक्ति देती है। अपनी कठिनाइयों को, अपनी स्थिरता को हिलाने मत दो। कांटों से घिरे गुलाब की भांति देखो कि कठिनाई के बीच भी तुम सुंदरता को जी सकते हो। जो कुछ भी करना हो उसे आज ही करो, क्योंकि भविष्य के लिए योजनाएं बनाना तो सरल है, परंतु वर्तमान में उसे निभाना ही सच्चा साहस है। सफलता कोई जादू नहीं है, यह उन सिद्धांतों का परिणाम है जिन पर निरंतर अमल किया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम जीवन की कठिनाइयों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम हमेशा सुखी नहीं रहोगे। जब किसी के साथ विश्वासघात होता है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, किसी आदमी की किस्मत का लेखा कोई दूसरा नहीं छीन सकता। यदि ईश्वर की कृपा हो तो वह भी मिल सकता है जो तुम्हारा नहीं था। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें कष्ट देती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बस कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो यह सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। दुनिया में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था वह आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना हो तो उसके अंदर की चमक देखो। इसी तरह तुम्हें कठिनाई से गुजरना होगा
ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। कई बार नसीब बनकर कोई जिंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है, यकीन दिलाता है कि वह हमारा ही है, लेकिन वक्त के साथ बदल जाता है। ये दुनिया ऐसी ही है। दी हुई जुबान और इंसान की माया, यह दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। चिंता, कर्जा और प्रेम अपने आप हो जाते हैं, कोई इन्हें जानबूझकर नहीं करता। जीवन में सच्चाई बोलकर फंसना मत और अपनी गलतियों से सीखते रहो, क्योंकि यही जीवन का असली रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास कभी ना खो, परंतु खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से जल उठे। खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें अगर कोई अंगारा भी डाले तो वह भी बुझ जाए। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि वही लोग हैं जो जानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जीवन हमेशा एक मौका देता है, जिसे हम कल कहते हैं। अगर कभी किसी मोड़ पर मैं तुम्हें बुरा लगूं, तो लोगों को बताने से पहले एक बार मुझे जरूर बता देना, क्योंकि बदलना मुझे है, दूसरों को नहीं। जो लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं, वे तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। उन्हें अपना समझने का कोई फायदा नहीं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही ना हो। तुम्हारा असली सम्मान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं, न कि उन शब्दों में जो तुम्हारे सामने बोले जाते हैं। हजारों में से बस वह एक इंसान चाहिए जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी बुराई ना सुन सके। जब मीठी और कड़वी बातें दोनों सहने लगो, तो समझ लेना कि तुम्हें जीना आ गया है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, और उस मोमबत्ती का जीवन घटता नहीं है। खुशी भी बांटने से कभी कम नहीं होती। ये द्वार भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां नहीं रुकी, तो दुख की भी कोई औकात नहीं है। समय ऐसा भी आएगा जब लोग बदल जाएंगे, लेकिन सच्चे रिश्ते वही रहेंगे जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। उनकी बातों से रूठो, मगर उनसे नहीं। गलतियां भुलाओ, पर इंसान को नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। सही रास्ते पर चलो, सबूत की जरूरत नहीं है, समय खुद गवाही देगा। जीवन की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि तुमने कैसे रिश्ते कमाए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। स्वयं का सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना चाहे परिस्थिति या तकदीर ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे समझता है, परंतु कुछ लोग सुनकर भी इसे नहीं जान पाते। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है, और वक्त तो सबका बदलता है। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय और ऊर्जा गंवाना मूर्खता है।
जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच संतुलन है। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो शायद अब कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। यहां कोई भी किसी का सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही मिलेगा। सुख पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि जिस पर ध्यान देते हो वही सक्रिय हो जाता है। आपकी सोच अगर आपके साथ है तो फिर कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। सफलता के सपने पूरे करने के लिए रातों की नींद त्यागनी पड़ती है। कमजोर दिल वाले असफलता से डरते हैं, जबकि मजबूत इरादे वाले हर मुश्किल को पार करके सफलता को पा लेते हैं। दिल से सच्चे और साफ रहोगे तो लोगों के दिलों में खास जगह बनाओगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है, यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लीजिए, वक्त उसका बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे जो मेरे बहुत अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत आने देना कि खुद पर गुरूर हो जाए। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर मत रुकना। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। इसीलिए दूसरों की परवाह छोड़कर वही करो जो सही हो, जो उचित हो। मित्रों, जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करो, इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। भले ही आप अकेले आए हो, पर अपने विचार और अच्छाइयों को छोड़कर जाना सच्ची कामयाबी है। कुछ लोग केवल सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जग जाते हैं और मेहनत करते हैं। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है, लेकिन बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। जीवन में इन शब्दों को याद रखना, सुख दुख को समान समझो, परिश्रम करो और फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपके लिए प्रेम, सम्मान और सच्चाई ना हो, वहां कभी मत जाओ। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन के मामा शकुनी ने उसे सलाह दी कि अगर श्री कृष्ण उनके पक्ष में आ जाएं, तो पांडव हार जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि श्री कृष्ण को सेवा और आतिथ्य के माध्यम से खुश करो और अपने पक्ष में करने का प्रयास करो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया, आप मेरे घर आइए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे साथ भोजन कीजिए। परंतु श्री कृष्ण ने एक सुंदर और सरल जवाब दिया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, किसी के घर जाकर भोजन करने के दो ही कारण होते हैं, या तो उस व्यक्ति से बहुत प्रेम हो, या हमारे जीवन में कोई संकट आया हो। न तो मेरे जीवन में कोई संकट है और ना ही तुम्हारा मुझसे प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। तुम मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बुला रहे हो, और स्वार्थी लोगों के घर जाने से कोई लाभ नहीं। इसलिए जहां आपके लिए सच्चे दिल से प्रेम और आदर नहीं है, जहां सिर्फ आपका उपयोग करने का इरादा है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। हमें वहां रहना चाहिए जहां हमारी कदर हो, हमारी इज्जत हो और हमारे प्रति सच्चा प्रेम हो। याद रखिए, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बिना स्वार्थ के प्रेम और सम्मान हो। जो इंसान कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र है। श्रेष्ठ इंसान वही होता है जो बुरे हालात में गिरता नहीं और अच्छे वक्त में अहंकार से फूलता नहीं। कभी किसी के एक दो गलत कामों के कारण उसे हमेशा के लिए बुरा ना समझे।
क्योंकि अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, सबकी सफलता आपसी विचारों को समझने, शांति से सुनने और उनका सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या से काम करता है, वही इस संसार में रोशनी फैलाने में सक्षम होता है। याद रखें, समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान ना करें और किसी को छोटा ना समझें, क्योंकि समय किसी से भी अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे निकलकर ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का भी उत्थान धीरे धीरे होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को ज्यादा तनाव में न डालें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन बदलेंगी। दयालुता कोई काम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वह होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में बहुत ताकत होती है। सुदामा के पास शारीरिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर मजबूर कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है, उसे अपना मानना सही नहीं। जिस इंसान को धोखा और दुख मिलने के बाद भी सच्चाई से काम में लगे रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत तय होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे होते हैं। बदले की भावना ना रखें, शांति से प्रतीक्षा करें, क्योंकि जिसने आपके साथ बुरा किया है, उसका भी अंततः बुरा ही होगा। कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ खुदा हो। सच्चे दोस्त के साथ तूफानों से भी डर नहीं लगता। जिसके मन में निर्मलता होती है, उसकी बाहरी काया से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ता क्या है, इसे समझने से ज्यादा जरूरी है कि उसमें अपनापन कितना है, यह महसूस करना। जीवन में अन्न के कण और सुख के पल कभी भी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही बेशकीमती हैं। अक्सर हम गलत फहमी को सच्चाई मान लेते हैं, लेकिन यह गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक समाधान होता है और कोई भी समस्या अकेले नहीं आती, वह हमेशा समाधान लेकर ही आती है। खुश रहना चाहते हैं तो उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, न कि उस पर जो किसी और के पास है। खामोशी कई सवालों का बेहतरीन जवाब होती है और मुस्कान हर परिस्थिति की सबसे सटीक प्रतिक्रिया। हमारी परेशानियों का हल सिर्फ हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है कि कठिन हालातों में भी डटे रहना ही असली सफलता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखे हांगे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिख के परमात्मा को आभार व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।